फिर बरसात हुई है। आज फिर आनंद बरसा है। इसलिए नहीं कि विपुल मेहता और ज्योति और हमारी नीरजा इन सब ने गायन ऐसा गायन गाया, ऐसा बांधा आपको सुर में कि आप आनंदित हो उठे ना। इसलिए नहीं, विपुल मेहता तो है, लोग उनको इंडियन आइडल कहते हैं, लेकिन दरअसल वो वर्ल्ड आइडल है। मैंने कहा इसलिए नहीं, आनंद बरसा है इसलिए कि आप आए हो, आपका आना हुआ है। आप ना आते तो कहाँ विपुल मेहता आता, तो कहाँ उसकी अर्धांगिनी ज्योति आती। मैंने नहीं, आपने बुलाया है, आपने बुलाया है। और कैसे, किन शब्दों में, किस माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करूं अपने इस बच्चे का, इन बेटे का, अशोक पंडित का। इसमें सब है, लेकिन उनकी पारखी नजर ले आती है हमारे आनंद के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए। मनोरंजन भी तो है, उसके लिए इतने नायाब तोहफे, ऐसे नायाब हीरे, आज आपने उनके दर्शन किए। मुझे भी आज ही मुलाकात हुई है यहाँ इस प्रांगण में। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो वाह वाह कर रहा था, वाह वाह कर रहा था। क्या बात है। जैसा विपुल मेहता ने अब जो उन्होंने आपका कीर्तन कर, ध्यान नहीं करने की जरूरत, कोई सिमरन करने। और संगीत के ऊपर हमने कई बार बोला है, क्योंकि जहाँ संगीत है वहाँ जीवन है, और जहाँ जीवन है परमात्मा है। आज आपके सामने, यहाँ आपके बीच में बैठे हैं। मैं समझ सकता हूँ इनकी मसरूफियत, मैं समझ सकता हूँ ये कितने व्यस्त रहते होंगे, फिर भी अशोक पंडित ले आया, इनको पकड़ के ले आया आपके सामने, आपके बीच में।
और आपका सिमरन भी हो गया, आपका ध्यान भी हो गया, इसी में आपका सत्संग हो गया, सत्संग हो गया। सत्य के साथ जब भी तुम्हारा संग होता है, आशा है वो तुम्हारी आंखों से दिखाई देगा, और तुम चल रहे हो तो वो तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम खड़े हो तो वो तुम्हारे साथ खड़ा है। उसने कभी छोड़ा ही नहीं। अभी विपुल जी बात कर रहे थे ना छूटने छुड़ाने की, कि देखना कहीं पल्लू न छूट जाए। छूटेगा कैसे? क्योंकि उसने पकड़ रखा है, उसके हाथों ने पकड़ रखा है। इंसान क्या पकड़ेगा उसको? वो तो जानता ही नहीं कुछ भी। वो ना पीछे का जानता है, ना आगे का जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना उसमें शक्ति है, और ना उसमें वो ताकत है जिससे पकड़ जाता है। उसी ने पकड़ रखा है, एक एक उसी ने पकड़ रखा है। अरे वो अगर छोड़ दे तो सारा सिलसिला खत्म हो जाए, वो अगर छोड़ दे तो संसार ही खत्म हो जाए, ये सूर्य चढ़ना बंद हो जाए। वो अगर छोड़ दे तो सब खेल समाप्त, तो सब समाप्त है। वो पकड़े रखा है उसने, संभाले रखा है, तभी तुम देख सकते हो आंखों से, सुन सकते हो कानों से, तभी तुम यहाँ बैठे हो। बैठना असंभव है। क्यों बैठे हो यहाँ? क्योंकि वो आया है, उसने बैठाया है, वो सदा साथ है। जिस दिन उसका साथ छूट जाएगा, उस दिन संसार भी छूट जाएगा। सृष्टा का साथ जो है वो कभी नहीं छूटता। सृष्टि के छूट जाने के बाद भी नहीं छूटता, वो कभी नहीं छूटता, ना यहाँ ना वहाँ ना वहाँ। कहीं भी तुम चले जाओ, कितने जन्म ले लो, कितने वस्त्र बदल लो, कितनी शक्लें बदल लो, वो साथ है, सदा साथ है। सनातन रूप से नित्य निरंतर वो साथ है। नित्य निरंतर, नित्य निरंतर, सदा सनातन रूप में वो साथ है। क्यों भूल जाते हो? अभी वो वहां गिरा और यहाँ भी गिरा कोई, और रुदन है और आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्यों चिल्लाते हो? बचाने वाला तो तेरे साथ था, तू भूल गया उसको। अगर भूलता ना तो ये जो हुआ है गलत तुम्हारे जीवन में, ये जो मुसीबत आई है ये ना आती, ना गलत कुछ होता। वो अगर याद रहता, वो सदा है, सदा है। और वो तुमसे कुछ कहता है, तुम सुनते नहीं हो। वो तुमसे कुछ बातें कहता है। हर बार मैंने याद दिलाया, वो कहता है मेहनत से जी मत चुराना, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने कहा कि वो साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि निठल्ले बैठ जाओ कि बस वो साथ है, वो ही करेगा। अभी गायन भी चल रहा था ना,
मेरे काम सब बन रहे हैं, सब हो रहा है, मुझे खबर भी नहीं, किसी को खबर नहीं, अपने आप हो रहा है, करने वाला कर रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए हुक्म है, हर इंसान के लिए हुक्म है कि बेकार नहीं बैठना, एक क्षण भी नहीं बैठना। तुम खुद सोचो, वो कभी बेकार नहीं बैठता। तुम्हारा माल के कुल सदा कामरत है, सदा वो कर्मरत है, सदा कर्म कर रहा है, कोई न कोई कर्म चल रहा है। तुम सो भी जाते हो फिर भी वो कामरत है। तुम बीमार भी पड़ जाते हो, चले जाते हो, वो उसके काम नहीं रुकते। अगर उसका काम एक पल के लिए या एक पल के 1000वें हिस्से के में भी रुक जाए तो ये सूर्य आना बंद हो जाए, ये आकाश ना आकाश रहे, ये धरती ना धरती रहे, तुम न रहो, कोई न रहे। ये संसार चल रहा है, चांद तारे चल रहे हैं, सूर्य अपने समय पे उगता है और अपने समय पे छिपता है, बहारें आती हैं, जाती हैं। तुम्हें बिना पता बताए, तुम्हें पता ही नहीं किधर से आई किधर गई, कौन आया कौन गया, कब बरसात आती है, कब शिशिर ऋतु उतर आती है, तुम्हें इसका कोई पता ही नहीं। ये कौन कर रहा है? वो अगर काम करना छोड़ दे तो बस फिर बैठो, फिर कहीं ठौर नहीं, कहीं ठिकाना नहीं इंसान का। तो यही सोचो कि मेरा मालिक, मेरा सृष्टा, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे क्रिएट किया है, जिसने मुझे संभाला हुआ है, जो मेरे साथ है सदा सनातन रूप में, वो काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, मैं सो रहा हूँ ना, ऐसा कैसे हो सकता है जीवन में कि तुम आंखें मूंद लो, काम करना छोड़ दो, कलम छोड़ दो। जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में कस्सी है, वो कस्सी छोड़ दे, जिसके हाथ में बाजा है वो बाजा छोड़ दे। अरे कैसे काम चलेगा ना? एक काम चलता है अनवरत कर्म करने से, लगातार, नित्य, निरंतर, सदा सनातन रूप से काम करो, काम करो, काम करो। कर्म करना बहुत जरूरी है। जहाँ कर्म नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। ये जो बार बार उसने तुम्हें कहा है, क्यों कहा है? उसी साथ बैठे हुए ने आपसे ये कहा है, मुखातब हुआ है कि देखो तुम मानते हो कि तुम्हारे काम हो रहे हैं, ना भी मानो तो भी हो रहे हैं, वो तो होते ही रहेंगे, सब होता रहेगा। इसका मतलब नहीं ये कि तुम चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम सो जाओ, तुम छोड़ दो काम करना, कृत्य छोड़ दो। ये किसी के लिए भी हुक्म नहीं है, किसी के लिए भी हुक्म नहीं है। मैं इस अवस्था में भी सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। मेरी बात देखो, मुझे कर्म करना पड़ता है, ना करूं कर्म तो मैं जी ना सकूं। तो इंसान कैसे है, कैसे है? सबसे पूछते हैं, महाराज जी कोई जॉब नहीं लगी है। अरे जॉब नहीं लगी है तो व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे कैसे बैठे हो? जॉब नहीं मिली है तो ज्यादा कर्म करना है, तो फिर तो सारा समय तुम्हारे पास है कर्म करने का। और कर्म क्या करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्या नहीं करना। शुभ कर्म तुम्हें पता है, तुम्हें ये शिक्षा दी गई है कि कर्म इंसान के ऐसे हों जो सर्व जनहित के हों, जो सर्व कल्याण के लिए हों, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हों।
प्राणी मात्र के लिए कल्याण के हों। अभी यहाँ पर मैं बैठा था, एक चींटी सी आ गई यहाँ मेरे ऊपर। अब ये देश है, यहाँ चींटियां बहुत हैं, सब जगह से चींटियां चली आती हैं। क्या भरोसा, तुम नया मकान बनाओ, उसके अंदर चींटी मिलेगी तुम्हें। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, उसको नहीं अपने देश को, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। कई गुरु माँ से आकर बोल रही थी कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई कीटा चींटी नहीं, कभी हमने जाला नहीं लगा हुआ देखा, कभी हमने मिट्टी नहीं पड़ती हुई देखी। विदेश लौटते लोग बोलते हैं। तो ठीक है, वहाँ का वातावरण वहाँ का है, यहाँ का वातावरण यहाँ का है। इंसान काम कर रहा है, और वो जो सृष्टि को बनाने वाला सृष्टा है, वो तो सदा काम कर रहा है। उस जैसा मेहनती तो होगा नहीं जगत में कोई भी। तुम उसकी औलाद हो, तुम कैसे निठल्ले हो गए, तुमने कैसे काम छोड़ दिया ना। अगर जॉब नहीं है तो और ज्यादा काम है करने को, और ज्यादा काम है। अपने आसपास देखो, घूमकर अपने आसपास देखो, तुम्हें काम मिल जाएगा। काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। तो ये नहीं भूलनी बात, कर्म। और करते वक्त ये सोचना, इससे सबका कल्याण हो रहा है, सबको इससे फायदा मिल रहा है, सबको इससे सुख मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अगर वो लोगों के विपरीत है, संसार के विपरीत है, कष्टकारक है या दुखी करने वाला है किसी को, या दुख देने के लिए है किसी को, तो वो तुम्हारा कर्म नहीं होना चाहिए, वो है नहीं, वो तो पाप है। और पाप हमेशा दुख का कारण बनता है। जहाँ पाप है वहाँ दुख आएगा, वहाँ दरिद्रता आएगी। तो कर्म ना करना भी भयंकर पाप है, सबसे बड़ा पाप है कर्म ना करना। ये तो हुक्म हदूली सबसे पहले है, उसके हुक्म को ना मानना सबसे पहला ये है कि तुमने कर्म करना छोड़ दिया। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कर्म पर। तो ये फिर से कह दूं, कितनी बार कहा है, मेहनत करो, कुछ भी नहीं है तो ज्यादा मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। और दूसरा, बैठे बैठे वो तुम्हारे कान में फुसफुसाता रहता है, दूसरा है ईमानदारी। कर्म तो कर रहे हो लेकिन ईमानदारी से करो। ईमानदारी ये सबसे बड़ा गुण है। भ्रष्टाचार करने वाले या जो भ्रष्ट चेतनाएं हैं, उनके लिए कोई द्वार नहीं खुलता, उनके लिए पर्दे गिरे हुए मिलेंगे सदा सब जगह, और अड़चने आएंगी। क्यों नहीं इस गणित को ठीक ठीक समझ लेते? अगर तुमने एक पैसे की भी हेरा फेरी की है तो तुम्हें जाकर के करोड़ों का धोखा देगी, करोड़ों का तुम्हारा नुकसान होगा। एक पैसे की बेईमानी करोड़ों का तुम्हारा लॉस करेगी, नुकसान करेगी। ये हो रहा है, इसको पहचानो, इस बात को। जोर इसी बात पर है कि ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी। हैरानी होती है
तुम आकर के पूछते हो महाराज जी इसका रास्ता, सहज रास्ता कौन सा है? महाराज जी इसे निकलने का यार, कोई चोर दरवाजा बता दो निकलने के लिए। ना, कोई चोर दरवाजा नहीं है, दरवाजा ही नहीं है। दरवाजा खुलता है उसके लिए जो ईमानदार है, जो ईमानदार है, अपने साथ ईमानदार, दूसरों के साथ ईमानदार, घर वालों के साथ ईमानदार, चप्पे चप्पे पे ईमानदारी होनी चाहिए। और तुम ईमानदार इसलिए नहीं है कि झूठ बोलते हो। झूठ बोलता हुआ इंसान कभी ईमानदार नहीं हो सकता। अभी हमने प्रयोग किया ना, तो मैं पीछे बताया कि झूठ बोलना छोड़ दो और चलो कुछ नहीं होता है, केवल असत्य भाषण करना बंद कर दो, असत बोलना बंद कर दो। तुम में से बहुतों ने असत कहना, असत सोचना, असत बोलना बंद कर दिया। तुम में से बहुतों ने ये हुक्म मान लिया। हुक्म नहीं, ये तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। उसने मूर्त बनाई, मूर्त बना करके उसी मूर्ति से पूछ रहा है कि तू बेईमान कैसे हो गया? मैंने तो कोई बेईमानी का नहीं लगाया था मटेरियल तुम्हारे बनाने के लिए। जितना मटेरियल लगा है वो सच्चाई का लगा है, सच का लगा है। ये कहाँ से चला आया? ये बेईमानी कहाँ से चली आई? लोग कहते हैं महाराज जी बेईमानी इंसान के खून में है। खून में है, खून में है। हा? खून में किसने डाली है? कौन डालने वाला खून में? कोई यहाँ बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा खून में बेईमानी के। परमात्मा भी उतर के आएगा तो वो कभी इंजेक्शन नहीं तुम्हें लगाएगा बेईमानी का। तो बेईमान है इंसान। झूठ मत बोलो। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने ये प्रण लिया था और कितनों का निभाया है ने पूरी आज तक निभाते रहे। हाथ खड़े करो। इतनों ने सच बोला है, हमेशा सच सोचा है, नीचे कर दो। बहुत से हाथ उठाए गए। मैं विश्वास करता हूं, मेरा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूं कि अभी भी झूठ बोल दिया, ऐसा कर दिया। झूठ को छुपाने के लिए एक झूठ बोल दिया। नहीं, इतने सारे लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा था कि अगर सिर्फ 1 महीना तुम झूठ ना बोलो, प्रयोग के लिए इतना देख लो, इतना करके देख लो, सिर्फ प्रयोग मात्र, बाद में ले लेना बाकी का फैसला। अगर 1 महीने के लिए तुमने 30 डेज 30 दिनों के लिए अगर तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी में नए स्रोत फूटने शुरू हो जाएंगे। स्रोत, आनंद के स्रोत, सुख के स्रोत। दुख विसर्जन होने लगेगा, दुख विसर्जित होने लगेगा। हालांकि झूठ का दुख के साथ कोई संबंध नहीं है। दुख आता है जो पाप कर्म किए हुए हैं, जो गलत जगह तुम्हारे पाँव गए हैं, कैसी ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर नहीं जाने चाहिए थे, उसके कारण पाप हुआ है। उस पाप से दुख आया है। दुख रहेगा जब तक उन पाप कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि 1 महीना अगर तुम सच बोलो, सच ही सोचो, सच ही बोलो, सच ही कहो, सच ही करो, सत्य पर निर्भर रहो, सनातन सत्य
एक चमत्कार हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, और तुम हैरान हो जाओगे कि ये पलटा कैसे खा गई जिंदगी। जिंदगी ही पलटा खा जाएगी। अर्शों से उठ करके फर्श पे, फर्शों से उठ करके अर्श पे बैठ जाओगे। ऐसे हवा का झोंका आएगा, उस 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे हवा का झोंका आएगा, बस सब उड़ा ले जाएगा तुम्हारे दुख, साथ में सब ले जाएगा, संताप तुम्हारे, सब शोक तुम्हारे मिट जाएंगे। कुछ नहीं कर पाते हैं? मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं देता हूँ, तो छोटी छोटी चीजें मेरे साथ ही आके झूठ बोलते हो। मैंने देखा है लोगों को, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं कई, जो इतनी बड़ी जगह को, उस जगह को, उस जगह को, कई जगहों को चलाते हैं, काम करते हैं, बड़ा काम है। तो संगत को संभालने का ही बहुत बड़ा काम है। ये गुरु माँ के कंधे बहुत भारी हैं, औरों को भी बांट रखा है काम। और मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब उल्ट, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो पता लग जाता है कि असत वजह से वचन है। फिर भी कईयों को पता है कि महाराज जी के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता, असंभव असंभव, वो झूठ को फौरन पकड़ लेंगे, फिर भी झूठ बोलते हो ना। तुम्हारे जीवन चमकने चाहिए, चमकदार, ऊपर से नीचे तक रोशनी से भरे हुए रहो। वो तभी हो सकता है जब तुम ईमानदार हो। इस ईमानदारी पे बात कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में मैंने कहा झूठ मत बोलो। जिन्होंने नहीं संकल्प लिया था पीछे, वो अब संकल्प ले लें कि झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, फायदे की बात कर रहा हूँ। ये सौदा बहुत फायदे का है, करके देखो, करके देखो। पकड़ लेना। मैं तो यही हूँ ना, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा ही जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा नीचे। तो अब वो भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता मेरे से, तो फिर भी मैं उड़ूंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तुम आ जाना, पकड़ लेना मुझे। पकड़ लेना। मैं ओपनली कह रहा हूँ, मुझे पकड़ लेना, मेरे पर दावा कर देना। अगर ये बात गलत निकले या तुम्हारा नुकसान हो जाए, सच बोलने वाले का अगर कभी भी किसी समय भी नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ। वो सारा नुकसान भरने का मैं जिम्मेवार हूँ। मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ। करो, सच के रास्ते पे चलो। तुम बने सच के, सच्चित आनंद से आए हो, सच्चित आनंद से उतर के आए हो। उसकी कोख से जन्म लिया। किसकी कोख से? जो केवल सच्चा है। सच्चाई के सिवा वहां कुछ नहीं है। ये धोखाधड़ी और ये गलत चीजें ये कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गई? ये यहीं का मल होगा, तुम्हारा ही मल होगा जो तुमने ऊपर ले लिया है। अपना ही इंसान का मल है जो जिसमें वो लिपटा हुआ है, छोड़ नहीं सकता उसको। दुहाई देता है सतगुरु को, छोड़ो उसको, छोड़ दो। छोड़ के देखो, देखो तो कितना आनंद आता है। तुम अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहते?
तुम नहीं चाहते कि सब वो हो जाए जो तुम चाहते हो जिंदगी में, तुम्हें वो मिल जाए जो अभी तक नहीं मिले, जिन सितारों को तोड़ करके अपने आंगन में चमकाना चाहते हो और वो नहीं अभी तक तोड़े गए, नहीं है अभी तक वो चमकने लगे, तो वो अगर करना चाहते हो तो भाई छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, मानो। किसी ज़माने में हमने देखा था कि इंसान का वजूद ही नहीं हो सकता बिना सच्चाई के। सच, सच के सिवा, सच से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, सच में तुम्हारा सारा यापन हुआ, पालन पोषण हुआ, और सच ही चला गया जीवन से, सच ही चला गया। गुरु माँ मुझसे कहने लगी कि आप सच की बात करते हो, लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, क्या होगा आपका? मैं ये सोचता रहता हूँ क्या होगा उस इंसान का। इसलिए बार बार सबक को दोहराता हूँ मैं। इसलिए वो जो पास बैठा है ना, पास से भी पास है तुम्हारे, सदा है, सदा से है, उसको थोड़ा सा मुड़ के देख लेना, इधर दाहिने मुड़ लेना, बाएं मुड़ लेना, देखना वो बिल्कुल साथ है, जुड़ के बैठा है तेरे साथ। तो उसकी बात मानो, उसकी बात मानो। जब भी तुम झूठ बोलने लगते हो वो टोक देता है, नीचे चोट मारता है, वो तुम्हारी ज़बान पे आके बैठ जाता है कि झूठ मत बोलो, लेकिन तुम बोल देते हो। ये असत वचन है, इसको मत कहो, फिर भी तुम कहते हो। ये खींचातानी चल रही है सतगुरु के और इंसान के बीच में, ये खींचातानी। तुम आमादा हो कि झूठ बोलना है, सतगुरु आमादा हो, आमादा है इसी बात पे कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो ये रस्साकशी ये कब तक चलेगी? ये रस्साकशी कब तक चलेगी कि सतगुरु तुम्हें खींचता रहेगा सच्चाई की तरफ और तुम झूठ की ओर अग्रसर होते रहोगे? ना, वो तुम्हारे साथ है, इसी उम्मीद से कि तुम्हारा झूठ जो है वो चला जाएगा, व्याप्त हो जाएगा और घुल जाएगा इस आकाश में। झूठ नहीं रहेगा, ना तुम्हारे भीतर ना तुम्हारे बाहर। इसी एक उम्मीद से तो वो जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ, और वो जुड़ा हुआ है तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। ये है ईमानदारी। कर्म कर रहे हो, ईमानदार होके करो। और तीसरी बात जो अक्सर हम कहते रहते हैं कि समर्पित हो जाओ, सरेंडर 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 इज द आंसर। तुम्हारी सब मुसीबतों, सब तकलीफों का एक जवाब है, सरेंडर। झुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, माथा टेक दो, समर्पित हो जाओ, आश्रित हो जाओ। तुम हो, तुम ऐसे कर ही नहीं सकते, लेकिन तुम भूल जाते हो। समर्पण का अर्थ होता है कि मैं करने वाला नहीं, कर रहा हूं मेहनत, रात दिन मैं ही मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये याद रहता है कि मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन करने वाला कोई और है। करने वाला वो है, मैं निमित्त मात्र हूं। मेरे हाथ आगे कर दिए हैं उसने, सब वो करवा रहा है। वो ही करतार करता है।
करने वाला करता है। जो कुछ किया सो हरि किया, जो कुछ किया सो हरि किया। जब इस बात को पकड़ लिया है तुमने कि जो कुछ किया सो हरि किया, तो फिर अहंकार किस बात का? और चौथी सीढ़ी है तुम्हारे लिए कि निरअहंकार हो जाओ, निरअहकारिता। जहां अहंकार है वहां कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। जितना ऊंचे चढ़ जाओ उतना ही झुका लो अपने आप को उसके चरणों में। अंतरतम से झुके रहो, अंतरतम से झुके रहो। खाप कर्म करते हुए, एक एक काम करते हुए ये याद रखो कि करने वाला वो बैठा है, उसी के प्रति झुके रहो। मैं कहता हूँ ना, वो जो तीर तुमने सामने की ओर चला रखा है कर्म की तरफ, उसका एक रुख अपनी तरफ भी कर लो, अपने भीतर। उसको मत भूलना, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर है, निकटतम है। अगर निकटतम कुछ भी है तो वो परमात्मा सत्ता है, वो सतगुरु है। अगर निकटतम तुम्हारे कुछ है, तुम्हारा श्वास भी इतना निकट नहीं है तुम्हारे जितना वो है। श्वास के भीतर जो प्राण है, उन प्राणों के भीतर जो परमात्मा शक्ति है बह रही, जिसके कारण तुम देखते हो, सुनते हो, बैठते हो, उठते हो, वार्तालाप करते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, जो सब कर रहे हो, जिसके कारण वो सदा तुम्हारी रग रग में बसा है, सनातन है, सदा है, श्वास से भी ज्यादा भीतर जाता है तुम्हारे को, प्राणों से भी भीतर जा रहा है। प्राण भी उसी का एक श्वास है, प्राण भी तुम्हारा उसी का एक श्वास है। तो ये क्यों भूलते हो? ठोकर कब लगती है? जहां भी ठोकर लगे तुम्हें खड़े हो जाना या बैठे जाना, अंतर ध्यान होना, सोचना क्यों लोग ठोकर लगी है, क्यों दुख आया है, क्यों तुम्हें चपत पड़ी है, क्यों किसी ने जोर से मुझे पटक दिया है नीचे। कोई पटकने वाला बाहर नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं किया है, कोई बाहर से करने वाला नहीं है। ये तुम्हारे अपने ही कारण हुआ है, क्योंकि तुमने उसको भुला दिया, तुमने उसको भुला दिया। वो जो सब कुछ था, जो सब कुछ है, जो सब कुछ रहेगा, सब चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा, वो सदा है, सदा है। तुम अपना पल्लू छुड़ा के जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? वो जहां भी तुम जाओगे वो पहले खड़ा मिलेगा, वो वहां पहले ही खड़ा मिलेगा। उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है, उसकी पकड़ से तुम छूट नहीं सकते हो। इंसान ही भागा जाता है, दौड़ता है, इंसान ही दूरियां बनाए हुए है, वो तो सदा साथ है। तुम ही उसको पटकते हो नीचे 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 नीचे, तुम ही छोड़ के जाते हो, छोड़ के जाते हो, तुम ही विमुख होते हो, तुम ही मुंह मोड़ लेते हो। वो तो सदा तुम्हारे सन्मुख है, तो सदा तुम्हारे साथ है, और उसी को याद रखते हुए कर्म में रत हो, तो अहंकार नहीं जागेगा। जो कुछ भी मिला है, जितना भी फल मिला है तुम्हें, उसके कारण अहंकार नहीं जागेगा। तुम्हें कोई सिंहासन, बड़े से बड़ा सिंहासन मिल गया, तुम्हें उस पर बैठा दिया गया, लेकिन अहंकार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम जानते हो कि ये बैठाने वाला वो है, बैठने वाला भी वो है। मैं तो ऐसे ही बीच में मुझे पकड़ लिया उसने, बीच में पकड़ लिया।
और मैं ऐसे घिसट रहा हूँ, पिसट रहा हूँ। वही है, तुम भी वही हो, तुम दूसरे है नहीं। दरअसल जब मैं कहता हूँ कि वो निकटतम है, बहुत नजदीक है तुम्हारे, तो ये गलत है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो निकट नहीं है, निकटतम नहीं है, वो तुम ही हो। यू आर द पर्सन, यू आर द मैन और द वुमन who is vital for life, who is doing everything and yet doesn't know that I am doing that. जो आप कर रहे हो उसके बारे में आपको पता नहीं है कौन कर रहा है। जो अभी बता रहे हैं ना, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। हाँ, सच में सब हो रहा है। लेकिन तुम अहंकार में चूर हो कि मैंने किया तो हुआ, मैंने ये किया तो हुआ, मेरे हाथ आगे बढ़े तो काम हुआ, मैंने दान दिया तो उस गरीब को जो दान मिला मेरा, दाता बन जाते हो। मैंने दिया, मैंने दिया। मैं और मेरे से छूट जाओ, सदा सदा के लिए छूट जाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हें तख्ते ताऊस मिले, अगर चाहते हो कि तुम बड़े से बड़े सम्राटों की तरह एक ऐसे सिंहासन पे बैठो जहाँ कभी दुख न सताए, जहाँ कभी कोई आंधी ऐसी न चले जो आँखों में धूल डाले, या जो मुझे झुक जाए, मुझे इस तरह से झकझोड़े, कोई अगर चाहते हो एक ऐसा सिंहासन मिले, एक ऐसा सिंहासन मिले जहाँ ना शोक हो, न रोग हो, न कोई बीमारी हो, न लाचारी हो, न कोई काम बिगड़े, न कोई ऐसी तकलीफ आए, न कोई सिर दर्द हो तुम्हारे, न पेट दर्द हो। हर प्रकार के दर्दों से छुटकारा अगर चाहते हो, हर प्रकार के सारे अपने सारे मल जिनके कारण जीवन तरसता है, जीवन मिट रहा है, घुल रहा है, जिनके कारण शोक भी आ गया, रोग भी आ गया, जिनके कारण सब ये आ गया है, जिनके कारण तुम बिल्कुल निरीह हो गए हो और बस जीरो पे पहुंच गए हो। अगर तुम चाहते हो वो ये ना हो, अगर तुम चाहते हो कि सुख जो आता है वो कभी ना जाए और दुख कभी आए नहीं, दुख की छाया तक ना मेरे पे पड़े, और हमेशा सम्राट बने रहना चाहते हो, सदा सदा के लिए उस गद्दी पे नशीन होना चाहते हो और उसी पे अपना सारा संसार बसाना चाहते हो, तुम धन्य हो जाओगे। अगर ये हो जाए तो धन्य हो गए, तो धन्यता उतर आएगी, सारी धन्यता, सारी कायनात की धन्यता तुम्हारे पे उतर आएगी। अगर ये चाहते हो तो बस यही नुक्ता, एक किस्म का नुक्ता मान लो, पकड़ लो इसको, इसी को पकड़ लो, उसको भूलना नहीं। वो है, अभी है, हियर एंड नाउ, अभी है, अभी। ये नहीं कि कल होगा या परसों होगा या अब है या सुबह है ना, वो सदा है और वो रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। तुम भाग जाओ जहाँ भागना चाहते हो, जहाँ भाग करके जाओगे तुम्हारा सांस फूल रहा होगा, तुमने वहाँ बड़ी मुश्किल से तुमने छुटकारा पाया, वो सामने खड़ा मिलेगा। जहाँ छुटकारा पा के गए हो वो सामने खड़ा मिलेगा, कहाँ भाग के जाओगे? तुम अपने सुखों से भाग रहे हो, सुख तुम्हें पुकार रहे हैं तो अपने सुखों से भाग रहे हो। और फिर कह रहे हो महाराज जी दुख नहीं जाता, दुख नहीं जाता। यहाँ पर कोई तुम्हें आह्वान दे रहा है कि आओ
सुखों का आलिंगन कर लो, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। सुखम चर सुखी भव, बार बार जो कह रहा है तुम्हें, उसकी बात ना सुन के, मुंह मोड़ के, उसकी तरफ पीठ करके तुम भागे जा रहे हो। क्या है वहां? फिर कहते हो महाराज जी दुख नहीं छोड़ता, ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, कोई ना कोई समस्या तुम्हें घेरे हुए है, कोई ना कोई चिंता में तुम व्याप्त हो, सदा से व्याप्त हो। किसी को पूछ के देख लो अगर तुम्हारा अपना ये अनुभव नहीं है। ये सबका अनुभव है कि कोई पल ऐसा नहीं है जब तुम चिंतित नहीं होते हो। पल पल, क्षण क्षण इंसान चिंतित है और घिरा हुआ है समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सारी समस्याएं एक कलम से हल हो जाएं, एक कलम से हल हो जाएं, वो कलम जिसको किसी ने कहा द राइटिंग फिंगर मूव्स ऑन, इट राइट्स एंड मूव्स ऑन एंड मूव्स ऑन, वो तो लिख के चला जाएगा, लेकिन तुम फिर छूट जाओगे। ना, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना। ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा दुख लेके आता है। यही सबसे बड़ा दुख लेके आता है। उसको नहीं भूलना, भूलना नहीं। मेरे से पूछो तो इंसान भूल ही नहीं सकता, क्योंकि वही बना बैठा है। परमात्मा ने कहा ठीक है तुम मुझे भूल रहे हो, इसलिए ठोकरें खा रहे हो, इसलिए दुख में हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम रोते हो, तुम पिटते हो, मैं तुम्हारे अंदर ही आकर बैठ जाता। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, वो भीतर ही आके बैठ गया तुम्हारे अंदर ही। अब भागो, अब कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंतरतम के बिंदु पे वो विराजमान है। मैं देख करके बता रहा हूं, इसका विश्वास रखना चाहिए तुम्हें। ये कहीं बाहर नहीं है, मंदिर इस तरह उधर। हमने क्यों इस मंदिर का नाम मानवता मंदिर रखा? जिनका आज जन्मदिन मना रहे हो, परम दयाल जी महाराज, हजूर परम दयाल जी महाराज, परम संत हजूर परम दयाल जी महाराज, जिनका आज जन्मदिन मना रहे हो, हर बार मनाते हो। हम तो रोज मनाते हैं, डेली, क्योंकि संत ना कहीं जन्मता है ना कहीं मरता है। उसका कोई जन्म नहीं, न जायते न म्रियते व कदाचिन, ना वो जन्मता है ना वो मरता है कभी। जिसका जन्म नहीं उसकी मौत भी नहीं। जो सनातन सत्ता है और निरंतर है और परमात्मा सत्ता है, उसको हमने कह दिया वो पैदा हुआ, वो मरा। राम आए और गए, हमने कहा राम इस दिन पैदा हुआ है, राम इस दिन मरा। कृष्ण इस दिन आए, इस दिन गए। देवी देवताओं को तुम पूजते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, लेकिन वो भीतर बैठ गया आके। ठीक बाहर मंदिरों को पूजते हो, तो वो इंसान की गफलत पर, इंसान की बेवकूफियों पर हंसता है अंदर बैठ के कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अंदर ही आ गया हूँ, उसी का रूप हो गया हूँ, उसी में समा गया हूँ, और वो मुझे उधर ढूंढ रहा, मंदिरों में टक्करें मार रहा है। जाओ मंदिरों में, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी, वो वहाँ भी तुम्हें मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे भीतर है। तो मैं कहता हूँ ये क्यों खप रहे हो, क्यों बाहर खप रहे हो? मानवता मंदिर, मानवता मंदिर, इंसानियत का मंदिर, मानवता का मंदिर,
वो मंदिर है जहाँ इंसान की पूजा होती है, जहाँ आदमी की पूजा होती है। ये कोई यहाँ देवी देवता नहीं रखा हुआ, ना देवी देवता की पूजा हो रही है यहाँ, लेकिन इंसान की पूजा हो रही है और इंसान के माध्यम से सबकी पूजा हो रही है। इंसान जो सबसे श्रेष्ठ कृति है उस परमात्मा की, उस सृष्टा ने जो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बनाया इंसान, सब कुछ बना के फिर एक सबसे ऊंचा बना दिया, सबसे बड़ा बना दिया और उसका नाम रखा आदमी। आदमी जो आदम से आया, आदमी, मैन, वुमन, जो भी तुम समझते हो। देवी देवता बाहर नहीं है, ये सब देवी देवता बैठे हैं। तुम ही देवी देवता हो। मैं आते ही आके तो मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो कहते हैं उधर मुड़ो, परम दयाल जी की फोटो उधर है। मैं कहता हूँ इधर नमस्कार है। इधर नमस्कार किया तो सबको नमस्कार पहुंच गया। ये देखो तो तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम छोटे छोटे परमात्मा हो, जो तालियां बजा रहे हो, जो बैठे हो, जो सोच रहे हो, जो चल रहे हो, जो घूम रहे हो, जो फिर रहे हो, तुम वही हो। लो तुम्हारा भोजन आ गया। पेट पूजा के लिए भोजन तैयार हो गया। चलो, जाने से पहले, यहाँ छोड़ने से पहले मंदिर, तो भोजन जरूर ले लेना। ये प्रसाद है, प्रसाद रूप में इसको लेना है। जैसा भी बना है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, या कोई और ही स्वाद देता है, तो जो तुम्हारी मर्जी का नहीं है, ये नहीं देखा जाता प्रसाद में। प्रसाद तो जैसा है, जितना है, वो कबूल है और वो सर्व स्वीकारिता के आधार पर मुआने सब लेना है, सब लेना है। प्रसाद तो रोज बनता है यहाँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करता हूँ। ये गुरु माँ की कृपा है कि मैं सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ। तो मैं तुमसे कह रहा था, देखो देखो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, मत्था मारने की कहीं जरूरत नहीं है। नाक रगड़ रगड़ के तुमने सिलें भी घिस दी, पत्थर भी घिस दिए, लेकिन वो ना हुआ जो तुम करना चाहते हो। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो अपूर्त रहीं, पूर्ति हुई नहीं। अधूरा इंसान अधूरा ही चला गया ना, ऐसा नहीं होगा। कम से कम जो इस धरा से जुड़े हुए हैं, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, दूर तक, वहाँ दीवार तक और दीवार के बाहर भी जो बैठे हैं, उन तक मैं ये आवाज़ पहुंचा रहा हूँ कि तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा खैर ख्वाह हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सुख को तुम्हारे पास बटोर के लाने के लिए वो सदा मौजूद है, वो सदा मौजूद है। वो ये देखता है, यही तो देख रहा है। देखते देखते पता नहीं हाल से बेहाल हो गया उसका, लेकिन तुम कभी बेहाल नहीं होगे।
ये भी उसने वचन दिया कि ना, मेरी संतान, मेरे बच्चे वो कभी बेहाल नहीं होंगे। मैं हाल से बेहाल हो जाऊं तो हो जाऊं, हो सकता हूं, क्योंकि बोझे हैं सारे लिए हुए, सबके बोझे। तो वो जो है साथ, यकीन मानना, उसने तुम्हारा भी बोझा उठाया हुआ है, सबके बोझे उठाए हुए हैं। हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, फिर चिंता किस बात की है, मुझे समझ नहीं आता है। जब वो बार बार अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में तुमसे कहता है कि सारा भार मैंने तुम्हारा उठा लिया है, ये नहीं कह रहा कि तुम भार अपना दे दो, वो तो दूर की बात रही, उसने ही उठा रखा है, तुम उठा ना पाओगे। तुमने इतने भार इकट्ठे कर लिए तुम इतने भार इकट्ठे कर लिए, सब उठा रखे। कोई मुझे बाहर मिला, कहने लगा महाराज जी इसीलिए आपकी कमर दोहरी हो गई मैंने कहा ये दोहरी होगी, ये तेहरी हो गई, ये चौहरी होगी, लेकिन तुम सीधे रहोगे तुम सनातन रूप में सीधे रहोगे। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ, मैं तुमसे कह रहा हूं, कोई भाषा और जानते हो तो और बता देना, मैं उस भाषा में भी बोल दूंगा। समझ लो, बस समझ लो। क्या समझ लो? समझ लो कि तुम्हारे सारे दुखों का निवारण करने वाला तेरे साथ खड़ा है, तेरे साथ है। तो फिर भूल कहाँ हो रही है? दुख क्यों आ रहा है? अगर दुख विनाशक और सुख स्वरूप हमारे साथ खड़ा है, सुख देने वाला सदा साथ खड़ा है, दुख मिटाने वाला सदा साथ खड़ा है, तो फिर दुख की छाया पड़ती क्यों है? कहाँ भूल हो रही है? मैंने तुम्हें सदा कहा अपने आप को टटोलो, किसी को दोष मत देना। बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई परमात्मा नहीं तुम्हारा दोष सुनने वाला। तुम दोष देते रहो, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत खोटी है महाराज जी, क्या करूं, मैं जो करता हूं उल्टा पड़ता है। इस तरह की जो भाषाएं बोलते हैं लोग, वो अपना सारा दूसरे पे टालने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर आज अपंग हूं तो उसके कारण हूं, मैं अगर आज कुबड़ा हूं तो उसके कारण हूं, अगर आज मैं बेहाल हूं तो उसके कारण हूं, मैं खुद नहीं हूं, मेरा परमात्मा ही मुझे धोखा दे रहा है, उसने मेरी लाज ना रखी, मैं ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया ना। ये समाप्त कर दो, ये दूसरे को दोष देना समाप्त कर दो, क्योंकि दूसरा है नहीं, दूसरा है नहीं, कहां ढूंढोगे दूसरा? एकत्वम अनुपश्यता, कबीर ने कहा ना, कबीर साहब कहूंगा, कबीर साहब ने कहा ना, एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दोज़ख जिन नाहन पहचाना। दो तो दोज़ख है, दो तो नरक है, नरक का द्वार है, एक ही है परमात्मा और तुम, ये दो नहीं है, ये भी दो नहीं है। जिसने इतना समझ लिया, अभी बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे विपुल जी, गा रहे थे कि राधा कृष्ण हो गई, कृष्ण राधा हो गया,
राधा राधा नहीं रही, राधा कृष्ण हो गया, कृष्ण राधा हो गया, तो कौन राधा है कौन कृष्ण है? दोनों एक है। वो एक जो है, उस एक की बात मैं हर सत्संग में तुमसे करता हूं कि दो के ऊपर मत बनो, दूसरा है नहीं। किससे लड़ाई लड़ रहे हो? किसको गाली दे रहे हो? किसको बुरा भला कह रहे हो? वो नहीं है, तुम अपने आप को ही दे रहे हो, अपने आप से मुखातिब हो, अपने आप से जूझ रहे हो ना। ऐसा नहीं करना है। समझ लो कि दूसरी तरफ भी वो खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, दूसरी तरफ भी मैं खड़ा हूँ। राम ने जब इस पे चढ़ाई की श्रीलंका पे, तो रावण का जब सामना हुआ तो उसने सबसे पहले रावण को प्रणाम किया। क्यों किया प्रणाम? क्योंकि उसने देखा ये मैं ही हूं, रावण भी मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। पूछा, विभीषण ने पूछा, क्या बात आप सबसे बड़े दुश्मन को नमस्कार कर रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं अपने चरणों में झुक रहा हूं, क्योंकि वो हम भी मेरे ही चरण है, वो चरण भी मेरे हैं, वो स्वरूप भी मेरा ही है, दो नहीं है। परमात्मा इसीलिए हैरान होता है, और कभी कभी मैंने देखा वो दुखी हो जाता है, जबकि दुख उसको छूता नहीं, लेकिन फिर भी वो दुखी हो जाता है इस बात को सोच के कि मैंने तो एक बनाया था, मैंने तो एक बनाया था, ये असंख्य कैसे हो गए? असंख्य कैसे हो गए? ना, है नहीं, एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उस एक को नमस्कार है, उसी को नमस्कार है। वही सुखदायक है, वही सुख देने वाला है, वही दुख मिटाने वाला है, वही तुम्हें संभालने वाला है, वही तेरे साथ है, तेरे साथ भी 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 है, सबके साथ है वो, एक समय में सबके साथ है। उसने कहा मैं एक होते हुए अपने आप को अनेकता में बांट रहा हूं, क्योंकि तुम नहीं मानते हो, तुमने उस एक को पहचाना नहीं, अपने आप को अलग समझते हो, दूसरा आदमी अलग है, दो बना दिए। तो परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें, मैं भी उतने हिस्सों में बट जाता हूँ। आज बहुत बट गया परमात्मा, इतना बट गया, इतना बट गया, इतना। उसने तो सबको संभालना है। तुम सामने जो तुम कह रहे हो मेरा दुश्मन है, मैं झगड़ा कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ उसके साथ, उसकी गर्दन काटनी है, तलवार हाथ में है तेरी, तुम इस ख्याल से वहां खड़े हो और दूसरे को हकारत की नजर से देख रहे हो। तो वो परमात्मा कहता है कि दूसरे को भी जो मैंने ही संभालना है, मैं तेरे साथ कैसे रह सकता हूँ? बांट लिया अपने आप को, एक उधर कर दिया, एक इधर कर दिया। एको अहम बहुश्याम, वेदों का जो ये मंत्र है, महामंत्र, एको अहम बहुश्याम, मैं एक था लेकिन अनेक हो गया, ये तेरी कृपा। वो इंसान को कहता कि तेरी कृपा मेरे पे। आपने क्या करना है? आपने उस अनेकता में भी एक को पकड़े रखना है। तुम नहीं पकड़ोगे, उसी को पकड़ा लो, उसी को अपना लड़ पकड़ा लो। वो सदा बैठा है, उसकी शक्ति सदा तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारी रक्षा करता रहेगा, संरक्षण करता रहेगा, वो कभी नहीं चूकेगा। तुम बीमार पड़ के देखो, जिस चारपाई पे तुम लेटोगे बीमारी में, उसी चारपाई पे उसको लेटा हुआ पाओगे, वो साथ लेटे, तुम्हारे से पहले वो लेटा हुआ होगा। कितना ये खूबसूरत मंजर बन जाए अगर तुम इस बात को समझ लो और इन्हीं चर्म चक्षुओं से, इन्हीं आंखों से देखने लगो।
इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखने लगो। भगवान कृष्ण ने जब कहा अर्जुन से कि मुझे देख, मेरे विराट रूप को देख, तो अर्जुन कहता है मुझे दिखाई नहीं देता, मैं कैसे देखूं? न तुम आम शक्य से द्रष्टुम नैनैव चक्षु। तो मान लेता है भगवान कृष्ण, क्या ठीक कहता, न तुम आम पश्चिमेव न तुम आम द्रष्टुम नैनैव चक्षुषा। अपनी चक्षुओं से तुम नहीं देख सकते, यानी चर्म चक्षुओं से। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, एक दिव्य चक्षु देता हूँ, एक तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम मुझसे देखो। और तुम्हारे पास तीसरा नेत्र पहले से ही है। वहाँ तो भगवान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, जो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है युद्ध करने के लिए, तब वो देख पाया महिमा उस भगवान की। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हें तीसरा नेत्र मिला हुआ है, तुम्हें उसकी पहचान कराने के लिए ध्यान की क्रियाएं जो मैंने दी हैं आपको, जो कैंप लगाते हैं, कैंपों में जो ध्यान के लिए आते हो, उसमें कितनी ही क्रियाएं आपको दे दी ध्यान की। वो किस लिए थी? वो इसलिए थी कि वो जो तीसरा चक्षु है जो मिलाई हुआ है, वो शायद मल पड़ गया उसके ऊपर, या पर्दे तुमने डाल दिए, उनको ऐसे हटाने के लिए, उनको हटाने के लिए, ताकि वो साफ तुम्हें दिखाई दे जाए, इतने ही करने के लिए तुम्हें बुलाया जाता है। ध्यान की क्रियाएं सिर्फ इसलिए हैं, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। वो शक्तियां सब तुम्हारी हैं, तुम्हारे पास हैं और जागृत हैं, केवल तुम भूल गए हो। उनको याद दिलाने के लिए तुम्हें बार बार बुलाया जाता है, बार बार बुलाया जाता है, और तुमसे मुखातिब होता है कोई। बहुत अच्छा। ये बांसुरी की धुन, ये बांसुरी की धुन तुम्हें किसी की याद नहीं दिलाती? ये बांसुरी की धुन, ये तुम्हारे हृदय में क्या खबर लेके आती है? ये बांसुरी की धुन कौन सी तरंगें छेड़ देती हैं तुम्हारे हृदय में? देखो, सुनो सुनो। अगर तुम फिर भी अछूते रहो तो तुम पत्थर हो या लकड़ हो, तुम ग्रहण नहीं कर पाते, तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे। अरे ऐसी बांसुरी की धुन हो, एक की भी याद आए, बस काम बन गया, बस तुम पहुंच गए वहां। ऐसी धुन में जो ध्यान लगता है, वो तुम्हारा शरीर रह जाता है यहीं, और तुम कहीं और होते हो। तुम्हारा शरीर यहीं रह जाता है। मेरे बहुत बार गुरु माँ बोलती हैं, क्यों बैठते हो, क्यों 2 बजे ही सुबह बैठ जाते हो, आराम करो, सो लो। तो मैं सो जाता हूँ, लेकिन मैं फिर उठ के बैठ जाता हूँ। आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि बांसुरी की धुन खींचती है, वो सुनाई देने लगती है। वो जो बांसुरी की मीठी धुन है, जो अनहद नाद है, वो भीतर गूंजने लगता है। अनहद नाद, वो अनहद नाद दिन रैन दिन रात गूंजता है। तुम सो कैसे सकते हो? तुम सो कैसे सकते हो? मैं उठ के फिर बैठ जाता हूँ, उठ के फिर बैठ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद महसूस होता है शरीर यहीं रह
पेट वही है। मैं गया, जिसको मैं कहता हूं, मैं है नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं आपको समझाने के लिए। वो गया उन अनजान दिशाओं पे निकल गया जहां सिवाय परमानंद के कुछ नहीं। आनंद परमानंदा सबोधस त्वम सुखम चर, जहां पर अनंत सुख है वही न सुख। आनंद परमानंदा सबोधस त्वम सुखम चर। उस समय मुझे कोई दर्द नहीं रहता। मुझे बहुत पीड़ाएं हैं, दर्द है शरीर में, लेकिन उस समय, उतने समय के लिए, जितने समय में निकल गया, चला गया, उतने समय मुझे कोई होश नहीं रहती कि मेरे दर्द है कि नहीं है। दर्द नीचे रह जाता है। न बीमारी कोई, न लाचारी कोई, न दुख, न कोई चिंता। आपकी भी जो चिंताएं मैं करता हूं सबकी, वो भी गई, वहां जाके गई, कुछ नहीं रहता। और वहां कौन होता है? बस उसको ये कहना एक है ना, वो एक भी नहीं है। कुछ नहीं था सो। वो परम शून्य जहाँ है, परमात्मा शून्य जहाँ है, वहाँ केवल परमानंद। गलत शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। परम आनंद नहीं, उससे वो शब्दों में नहीं मैं बांध सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन तुम तक वो थोड़ा सा आशा है, उसका पहुंचाने के लिए एक भाव तुम्हें देने के लिए कह रहा हूं कि वो परमानंद अरबों खरबों गुना हो करके वहां घेर लेता है, मुझे घेर लेता है। मैं नहीं आता, फिर बाहर नहीं आता मैं। किसी दिन ऐसे ही हम चले जाएंगे, फिर बाहर नहीं आएंगे। वो मौज ऐसी है। कौन आना चाहता है उस बड़े सुख से, इस छोटे से संसार में जहाँ तुम चिंताएं लेके आते हो। किसी ने आज तक मेरे से आशीर्वाद ये नहीं मांगा कि महाराज जी जहाँ जाते हो वहाँ हमें ले चलो हमेशा के लिए, क्योंकि तुम डर जाते हो। हाँ, क्या मांगते हो? महाराज जी तनख्वाह थोड़ी है, छोटी है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, शादी नहीं हो रही बेटी की, 2 बेटियां हो गई, क्या करूँगा? अब वो बड़ी हो रही हैं, बड़ी हो चुकी, मकान नहीं है महाराज जी, दुकान थी वो भी चली गई, क्या करूं? पैसा था वो लुट गया, पैसा था वो मार गया, मार के ले गया। ये सुन सुन के मेरे कंधे बोझल होते रहते हैं। मैं वो सारा भार उठा लेता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम्हारे पे ना रहे, तुम्हारे पे कोई चिंता ना रहे, कोई भार ना रहे, मैं यही चाहता हूँ। कभी कोई चिंता ना रहे। सारी चिंताएं अगर अभी भी तुम्हारे पास हैं तो मुझे दे दो। मैं तो लेता ही रहता हूँ, लेने के लिए बैठा हूँ। लोग कहते हैं महाराज जी आपने बड़ा आनंद दिया। मैं किसी को कुछ नहीं देता, मैं देने आता ही नहीं, मैं लेने आता हूँ। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी लाचारियां, तुम्हारे रोग, तुम्हारे शोक, तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द, वो मुझे दे दो। सारी चिंताएं वो मेरे साथ रहें, मेरी यही दुआ रहती है हमेशा। उन्होंने पूछा ना मेरे से कि क्या आप क्या बरत रहे हैं? हम तो हाथ जोड़ते हैं आपको
आप किसको जोड़ते हो हाथ? मैंने कहा मैं आपको जोड़ता हूँ हाथ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने दुख दे दो, कि सब अपने संताप दे दो और आप मुक्त हो जाओ, इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ। आप स्वच्छंद हो करके विचरो इस संसार में और इसके बाद भी जहाँ जाओ वहाँ परम सुख हो, शांति हो, आनंद हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, सदा आनंद हो। परमदयाल जी महाराज वो हजूर, वो खुदा का नूर, वो कभी उतरा था। आपसे हर साल बोलता हूँ, हर साल कहता हूँ और कई बार कह चुका हूँ, उसका अवतरण हुआ था हम लोगों के कल्याण के लिए कि हम कुछ कर लें। सत्संग एक बहुत बड़ी कीमिया है, इसको लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं। वो परमदयाल जी महाराज हमारे घर पर आया करते थे अक्सर और वो घर पे आते थे तो हम बहुत आनंदित होते थे कि महाराज जी आए हैं, बड़े महाराज जी आए हैं। हमारे जो बड़ों से बड़े थे तो पता नहीं क्यों और कैसे उन्हीं का हुक्म होगा, मैं उनकी मसाज करता था शरीर की। स्नान से पहले सुबह तेल लेना और उनके शरीर पे लगाना। तो हर बार मुझे ऐसे लगना जैसे कि करंट मार रहा है, जैसे कि करंट मेरे तक पहुंच रही है और मैं ट्रेम्बल कर रहा हूँ, मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने एक बार मेरी तरफ देखा, ऐसे आंखों उनकी ऐसी थी जैसे रोशनी हो, जैसे दो जल रहे हैं मीनार या दो आपने टॉर्चेस जलाई हुई हैं और उनसे बाहर रोशनी आ रही है, ऐसी उनकी आंखें थी और दूर तक देख लेने की उनकी शक्ति थी। शक्तियाँ सब थी। अब मेरे तरफ उन्होंने देखा ऐसे और देख के कहा कि यही सत्संग है। मैंने कहा मुझे तो करंट पड़ा, मुझे तो ऐसे ये हुआ। मैंने वो सब बयान किया जो बयान नहीं किया जा सकता, उनके सामने ही जो मुझे हुआ उनके शरीर को छू के। तो उन्होंने कहा असली सत्संग ये है, असली सत्संग ये है। किसी के इतने सानिध्य हो जाना कि वो अमृत गिरने लगे ऊपर, वो आनंद गिरने लगे ऊपर। सत्संग होता है संग करना, किसका? सत का, जहां पे सत है। परमदयाल जी महाराज ने अपनी सारी जिंदगी में एक झूठ नहीं बोला। 95 साल की उनकी जिंदगी थी, 95 ईयर्स, 95 साल तक वो जिए। उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से विदेश में छोड़ा, अपनी मर्जी से। और इतने साल थोड़े नहीं होते, उसमें बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन झूठ नहीं बोला। ऐसे सच्चे इंसान से करंट नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ? करंट लगता था मुझे। तो साथ ही उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि ये करंट सबको नहीं लगेगा। मैं कहा क्यों नहीं लगेगा सबको? जब आप में करंट है, जो भी छुएगा उसको लगेगा। तो
उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि कभी कभार कोई छूता है जो गुड कंडक्टर है, जैसे लोहा है तो करंट से भर जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लकड़ छूती है, लकड़ पत्थर वो छूते हैं, तो लकड़ के बीच में से करंट नहीं पास होती, ना पत्थर के बीच में से करंट पास होती है। ये होता है सानिध्य का। तो सानिध्य का, इसको थोड़ा सा और लंबा करो इस बात को, तो पता लगता है कि सानिध्य कोई शारीरिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो केवल उसके दायरे में आने की बात है, उसके आभा मंडल में आने की बात है। हर एक का एक आभा मंडल होता है, सतगुरु का भी आभा मंडल है, क्योंकि उसका शरीर है। जब तक शरीर है तब तक उसका भी आभा मंडल है, जब शरीर नहीं रहेगा तब तो वो परमात्मा तत्व जो उसका महामंडल है, जिसमें वो सदा है, उसमें जा मिलेगा, तो वो दायरा आपको फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं। जब तक वो शरीर में है तब तक उसका दायरा ऐसा है कि आप उसके भीतर जा सकते हो, आ सकते हो उसमें, और वही सत्संग है। सत का संग करना, सत जहां उतरा हुआ है, जहां पूरे का पूरा सत उतरा हुआ है, उसका संग करना, उसके नजदीक होना, उसके पास होना, उसके पास होना। ये पास होना एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना है। पास होना, नजदीक होना। बुरे के पास जाओगे, बुराई तुरंत पकड़ेगी। गलत आदमी के पास जाओगे, गलत बातें तुरंत चलेंगी। इसलिए कहते हैं ना, सोबत का असर, यानी बैड कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी रखो, उसका असर पड़ता है। आप कबीर ने कहा, मैं गलकटियन के पास, जो गला काटते हैं, जो बकरे भेड़े काट रहे हैं, मीट बना रहे हैं इंसान के खाने के लिए, मैं उनके पास हूँ, उनके पास हूँ। तो क्या मैं भी गलकटिया बन गया? नहीं, मैंने अपने आप को स्वच्छ और निर्मल रखा। मैंने ऐसे जैसे कमल खिलता है कीचड़ में, वैसे ही मैं कीचड़ में रहता हुआ भी कमल की भांति खिला रहा। तुम भी सब इस संसार में, ये संसार सकल है मैला, ये सारा मैला संसार है। मैं जानता हूँ पल पल पे मैल पड़ती है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चित्त पर, तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे अंतरतम पे मल पड़ रहा है, विचारों का, दृष्टियों का, दृश्यों का मल पड़ रहा है। तो उसमें, उस मल में वो तुम्हें न छुए, तुम छूते रहो, तो वो छूते रहो उस मल में। तो वो यही है, तुम कमलवत हो जाओ, तुम कमलवत हो जाओ। मैंने एक गाना क्या वो संगीत बनाया था, अब वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तुम कमलवत हो जाओ, तुम कमलवत हो जाओ, जैसे कमल खिलता है कीचड़ में। कीचड़ में भी खिलो, ये नहीं कि कीचड़ आ गया, दुख आ गया, गंदगी आ गई, सारा मल आ गया तो मैं उसमें दब के रह गया, तो मैं समाप्त हो गया। उसमें भी खिल सकते हो अगर उसकी कृपा हो, अगर उसकी नज़र सवली हो, अगर वो देखने वाला जो तुम्हें देख रहा है पल पल, अगर उसने प्यार से देखा है तुम्हें, बस इतना ही, एक प्यार से नजर घुमाई
है क्या? इश्क ही तो है, प्रेम ही तो है जिसने सारा ब्रह्मांड संभाला हुआ है। वही तो है। इंसान के भीतर से प्रेम खो गया। प्रेम कहाँ है? कहीं प्यार नहीं, कहीं प्रेम नहीं। स्वार्थ के साथ साधन है सारे। सब संबंध स्वार्थ के बनाए इंसान ने, और उस प्रेम को भूल गया। जिस प्रेम की प्रगाढ़ता में भक्ति का जागरण होता है और जिस भक्ति के जागरण से परमात्मा मिलता है, वो भूल गया। उस प्रेम को भूल गया। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। नहीं तो कहाँ मिलेगा? ढूंढ लो, 8 दिशाओं में, 10 दिशाओं में, 21वीं दिशाई में भी चले जाओ, सब जगह चले जाओ, कोई दिशा ना छोड़ना, परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। अगर इसी दुनिया में लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो प्रेम उसका द्वार है। उस द्वार के अंदर चले जाना। प्रेम निस्वार्थ, निष्काम, उसके अंदर चले जाना, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अगर उसी को दर्शन करने, मैं कहता हूँ यहाँ हियर एंड नाउ यहीं पर है, यहीं पे पकड़ लो। तुम नहीं मानते जो, उनके लिए ये सबक है कि वो रहा द्वार, वो प्रेम का द्वार रहा। लेकिन ये जज्बा इश्क है, ये जज्बा इश्क है, इसके बगैर ना मिलेगा। दोस्ती ही नहीं, इश्क करना पड़ेगा उससे। दोस्ती से काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, ठीक है, जैसे तुम हो। मेरा तो आशीर्वाद सदा है, सनातन रूप में है। सबको मेरा राधा स्वामी। ये जो पहले